हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है जेई में, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टरों में यूज आता है। तो इसकी जनरली क्या होती है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए विद कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपने सिर्फ रट रखी है प्रॉपर्टीज, तो वहां आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसको बेसिक कंसेप्चुअली समझा है, इसके वेरिएबल्स को ढंग से समझा है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको अटेम्प्ट करने में एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई क्या बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देना, मतलब कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर कोई इनपुट डाला जाए तो ये क्या देगा, आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा वाला बेटा? पहले वाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी नोटेशन की कि भाई इसको शो कैसे किया जाता है। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसको शो करने का तरीका क्या है बेटा? बॉक्स ऑफ x। अब अगर मेरे से बोला जाए कि भाई वैल्यू निकालो 1.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? एक टाइप की मशीन जिसमें इनपुट अगर अपन ने डाला तो ये आउटपुट क्या देगा बेटा? ये आउटपुट देगा पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी उसके लिए मैंने क्या कर दिया? नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो अगर 1.2 डाला बेटा, तो 1.2 अगर डालूंगा तो 1.2 यहीं आएगा, तो उसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है बेटा? 1। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली अगर मैंने देखा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.9 डाला जाए तो क्या देगा, तो कई जने क्या करते हैं, कई बच्चे क्या दिक्कत करते हैं कि 1.9 डाला तो उसको 2 के नियर दिखता है, तो वो क्या अप्लाई कर देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। जबकि मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देना। कौन से वाली? पहले वाली। यानी कि अगर 1.9 डालूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसके पहले कौन सा बड़ा इंटीजर है? 1। ऐसे ही अगर देखा जाए कि अगर 0.3 डाला जाए तो क्या मिलेगा बेटा? तो 0.3 यहीं कहीं आएगा बेटा, तो उसके पहले क्या इंटीजर है? 0, तो 0 मिल जाएगा। अगर मेरे से बोला गया -0.2 डाला गया, -0.2 कहाँ आएगा बेटा? यहीं कहीं, तो उसके पहले कौन सा इंटीजर है बेटा सबसे बड़ा? तो -1। ऐसे अगर -1.3 डाला गया तो क्या मिलेगा बेटा? -2। तो यानी कि अपन को क्या मिलता है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से वाला? पहले वाला। ये क्या करता है? फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव कर देता है। और अगर सिर्फ इंटीजर डाल दिया जाए सर, तो 1 डाला तो क्या मिलेगा? 1। 2 डाला तो क्या मिल जाएगा बेटा? 2। तो इंटीजर पे क्या मिलता है? इंटीजर वैल्यू। अच्छा सर, -1 डालेंगे तो -1 पे भी क्या मिलेगा बेटा? -1। कि जो इंटीजर डालते हैं वही इंटीजर मिलता है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू डाली है अपन ने कि भाई 1.5, 1.7, तो ये क्या करता है कि उसके पहले वाला क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर नहीं देता, क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाने की बात करें कि भाई इसका ग्राफ किस तरह से दिखेगा, तो समझते हैं। एक होती है इनपुट एक्सिस, एक होती है बेटा अपने पास आउटपुट एक्सिस। तो इनपुट एक्सिस में मैंने मार्क कर दिए 0, 1, 2, 3, ऐसे यहाँ 1, 2, 3, -1, -2, -3। लेट्स सपोज इधर भी -1, -2 और -3। तो जैसे अगर देखा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है? ग्राफ बनाना। तो देखिए समझना कि 0 पे क्या मिलेगा बेटा? इंटीजर है तो 0। 0.1 पे क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 0.1 के पहले क्या इंटीजर है? 0। 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, 0.9 पे भी 0। नहीं, 1 पे क्या मिलेगा बेटा? अभी हल बताया, 1 पे क्या मिलता है? 1। यानी 1 पे क्या पॉइंट प्लॉट होगा? 1। 1.1 अगर डाला था अपन ने, 1.2 डाला था तो भी 1 मिला था, क्योंकि इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 1। यानी 1 से लेके 1.9 तक मैं कुछ भी डाल लूं, मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 1। यानी 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.9 पे भी 1। इसी तरह से अगर 2 डाला तो 2 मिलेगा, 2.1 डालूंगा तो भी 2 मिलेगा, 2.2 डालूंगा तो भी 2, 2.9 पे भी 2, 2.99 पे भी 2। तो यानी कि 3 से पहले तक क्या मिलेगा? 2। इसलिए क्या बना रहा हूं? होल बेटा। ऐसे ही 3 पे क्या मिलेगा? 3। ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर नेगेटिव डालूं -0.1 तो क्या मिलेगा बेटा? -1। फिर ऐसे ही -2, -3, 0 पे 0 मिल रहा था तो यहाँ होल लगेगा। -1 पे क्या मिला? -1। फिर ऐसे ही -1 से जैसे इधर आऊंगा -1.1 तो क्या मिलेगा बेटा? -2। फिर क्या मिल जाएगा? -3। तो यानी कि जो ग्राफ है वो किसकी तरह दिख रहा है? स्टेयर्स की तरह। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप फंक्शन। हर बार एक स्टेप क्या हो गई? अप। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? स्टेप अप फंक्शन। तो ये क्या है? स्टेप अप फंक्शन की तरह। तो बात कर लेते हैं, जब ग्राफ बनाया है तो इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा? इनपुट वैल्यू। क्या होता है? इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू क्या है इसके लिए? रियल नंबर, क्या कि कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानने वाला। तो डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर।
ऐसी तरह से रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है बेटा, आउटपुट वैल्यूज। क्या होता है, आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट वैल्यूज कहां से कहां तक मिल रही है बेटा, 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 2, 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि सारे क्या मिल रहे हैं बेटा, इंटीजर। तो यानी कि क्या होगा रेंज, z को इंटीजर भी बोलते हैं, कई जगह i से भी शो करते हैं, तो या तो z से शो करो या i से शो करो, ये आपकी चॉइस है बेटा। फिर आगे बात करते हैं बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो देखिए भाई प्रॉपर्टीज इसकी, पहली प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां से कहां तक होगा। अगर मैंने 1.9 डाला बेटा, लेट्स सपोज समझना कि 1.99 डाला, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ऑब्वियस है 1 आएगा, क्योंकि 1.9 के पहले पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 डालता तो क्या आता बेटा, 1 आता नहीं, यानी कि यहां देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा, x के बराबर या उससे क्या होगा, छोटा। देखो यहाँ 1.99 डाला तो भी क्या आया, 1। अगर 2.99 डालता तो 2 आता, मतलब उससे कम से क्या होगा, हमेशा ज्यादा। लेकिन दूसरी बात कि अगर इंटीजर डालते हैं तो इक्वल आता है x के ही, यानी कि क्या होगा अपने पास, x के इक्वल भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर इसकी जगह क्या लिख दिया जाए बेटा, -x, क्या लिख दिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो क्या होगा बेटा, तो देखिए ये दो तरीके से बिहेव करेगा। कैसे, कि अगर x इंटीजर डाला है जैसे -1, ठीक है, 1 डाला x की जगह, तो ये -1 हो गया, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, -1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है अगर इंटीजर है तो, लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ तो खुद समझिए, जैसे कि x ले लिया 1.9, तो -1.9 आएगा इसके अंदर, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, -1.9 क्या होता है, -2। अब अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x की टर्म में लिखना चाहूं, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया +1.9, क्या आ गया, माइनस, ठीक है, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x करूंगा तो ये तो -1 आएगा, जबकि आंसर क्या चाहिए, -2। तो अब ये वैलिड नहीं होगा। ये कब वैलिड होगा, जब इसमें एक और एक्स्ट्रा क्या करना पड़े, -1, यानी कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, कब, जब इंटीजर नहीं है तो, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं डाल रहे, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं कि 2.3 है, अगर मुझे -2.3 निकालना है तो क्या होगा बेटा, -2.3 -3, यानी इसका आंसर आता है -3। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, कि 2.3 -1, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, -1 है तो 2 और -1 -3 हो जाएगा, -2 -1, तो यानी कि क्या हो गए दोनों सेम। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो है उसको क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये इसी प्रॉपर्टी से निकाला गया है कि इसको अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो इधर क्या बच जाएगा बेटा, 0, इसको भी इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बचेगा, 1। कब, जब इंटीजर है, जब क्या है, नॉन इंटीजर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसी से बनी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है अपन को, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसमें प्लस इंटीजर ऐड किया, क्या किया बेटा, इंटीजर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा, तो उस इंटीजर को अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो 2.6 था प्लस 5 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 2.6 प्लस 5, कोई इशू नहीं है। देखो निकाल के देखो, सेम आएगा, 5 और 2 7.6 आएगा, 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 2.6 का 2 आएगा, 5 आएगा, 2 और 5 फिर से 7। तो यानी कि अगर कोई इंटीजर प्लस माइनस में है तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x था अपने पास, नेक्स्ट क्या बोल दिया अपन से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन है किससे, n से। n क्या है, इंटीजर बेटा, क्या यहां मैं पहले ही बोल देता हूं, n क्या है बेटा, इंटीजर है, i है या z है। तो देखिए अगर मैंने ऐसा लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा, तो खुद सोच के देखिए 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कब मिलेगा, 2 कब मिल रहा है, जब 2 डाल रहे हैं, नहीं 2 से 3 तक 2 मिलेगा, 3 से आगे जैसे ही गए तो 3 से बड़ा मिलने लग जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो x क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर कभी दे रखा है अपन को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो इस इंप्लाइज क्या होगा कि x क्या होगा, n से बड़ा या बराबर। अच्छा सर तो इसमें अंतर क्या था, सेम ही तो बात है, क्या मतलब था, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया आपने। मैंने कहा नहीं भाई, नेक्स्ट में नहीं होगा ऐसा, हर में नहीं होगा। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n दे देता, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाता, तो अब दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत होती है वो समझना।
अगर मेरे से बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2 है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा क्या होता है बेटा नंबर, अपन को इंटीजर में क्या मिलेगा 3, मतलब अब मुझे 3 से छोटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 3 डाला तो मुझे 3 मिलेगा, अगर 2.99 डाला तो भी 2 मिलेगा, जबकि मुझे तो क्या चाहिए 2 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी मुझे क्या नंबर डालना पड़ेगा, या तो 3 या 3 से बड़ा, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो वो क्या होगा बेटा कि x जो है वो n+1 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, तो यहाँ नंबर का अंतर आ जाता है, तो इसलिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n दे रखा है तो वो क्या होगा n+1 से बड़ा या बराबर, यहाँ मैंने अगर 2 से बड़ा चाहिए तो या तो 3 डालूंगा या 3 से बड़ा डालूंगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से क्या है कि अगर मेरे से बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x है लेस देन इक्वल्स टू n है, तो क्या होगा, अब मेरे से बोला गया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब ग्रेटर की जगह मैं क्या लगा दूं, लेस, क्या लगा दूं, लेट्स सपोज लेस, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, या तो 2 हो या 2 से छोटा हो, अब 2 कब मिल सकता है मुझे, अगर मैंने 2.99 डाला तो भी मुझे क्या मिलेगा 2, तो इस इक्वलिटी को क्या करेगा सेटिस्फाई, 2.999 डाला तो भी इस इक्वलिटी को क्या करेगा सेटिस्फाई, यानी 3 से छोटा कोई भी नंबर में डालूंगा मुझे या तो 2 मिलेगा या फिर उससे छोटा नंबर मिलेगा, यही है, तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि x जो है वो क्या होना चाहिए बेटा n+1 से छोटा, ठीक है, तो इसका इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हो गई। सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी है लेकिन इक्वल का साइन हटा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन क्या n, तो क्या हो जाएगा, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर क्या बोल दिया लेस देन 2, 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 2 नहीं चाहिए, इससे छोटा ही चाहिए, तो 2 से छोटा कुछ भी डालोगे 2 से छोटा ही मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा x लेस देन n। तो ये क्या है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी आती है, 9th प्रॉपर्टी इसकी, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, तो देखना समझना उस चीज को, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा x प्लस वाई है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस वाई, जैसे मैंने मॉडुलस में भी प्रॉपर्टी बताई है इस टाइप की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y से क्या होगा बड़ा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 से क्या होगा छोटा या बराबर, क्या मतलब है इसका समझना, अगर दोनों इंटीजर डाला बेटा 1 और 2 तो क्या होगा, 1 का इंटीजर 1 और 2 3 होगा, 3 का इंटीजर 3 आएगा, यहाँ 1 डाला 2 डाला फिर से 3 आएगा, तो दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैंने ऐसा डाल दिया बेटा कि भाई 1.3 है और 2.8 है, नहीं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, अगर निकालूं तो 1.3 प्लस 2.8 है, तो कितना हो जाएगा अपने पास बेटा 3 और 4, 4.1, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा 4, नहीं, तो 4.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास 4 आ चुका है, तो मैंने देखा यहां से कि अगर इनको अलग अलग लिखना चाहूं तो क्या होगा 1.3 प्लस 2.8 का अलग अलग लिखूंगा, जैसे ये अलग अलग लिखा बेटा तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा 1 होता है, और 2.8 का क्या हो जाता है 2, तो 1 प्लस 2 क्या आ रहा है बेटा 3, तो मैंने देखा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई से ये क्वांटिटी क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, किससे छोटी आ रही है, तो 2 प्लस 1 में क्या करूं मैं एक और ऐड कर दूं, तो क्या आएगा अपने पास 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 तो पहले ही था, प्लस 1 करते ही क्या हो जाएगा 4, तब बराबर हो सकता है, यानी ये किसके बराबर भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई प्लस 1 के, या उससे छोटा होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार काम आ जाती है, ठीक है। तो अपने पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई 9। ऐसे ही अगर क्या देखा जाए 10th कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है बेटा प्लस क्या दे रखा है x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n अप टू कहां तक दे रखा है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या लिख सकता हूं nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये शॉर्ट ट्रिक है कई क्वेश्चंस को करने की, एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, कि देखिए क्या, जैसे दे रखा है 1/2 है प्लस 1/2 प्लस 1/100 दे रखा है, फिर दे रखा है 1/2 प्लस 2/100 अप टू कहां तक दे रखा है बेटा 1/2 प्लस 99/100 ये दे रखा है अपन को। तो क्या होगा बेटा कि अगर अपन को ये टर्म दे रखी है 99/100 तक, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन करने हैं तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि वो कहां ब्रेक होगा, ब्रेक कहां होता है बेटा वो इंटीजर पे, तो मुझे सबसे पहले पता क्या लगाना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटीजर बन कहां रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर यहां से देखें तो इसका मतलब क्या है बेटा 0.5, नहीं
इसका मतलब अगर देखूं तो 0.5 प्लस 0.99 यानी कि 1.4, यानी कि क्या दिया हुआ है एक तरह से अपन को 1.4 दिया हुआ है, 44। ठीक है, अब जब यहाँ 49, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, तो 1.49 दिया हुआ है, तो अब मुझे पता है कि भाई 0.5 है, 1.49 है, इसके बीच में कितने इंटीजर बनेंगे भाई, एक ही होगा। 0.5 से 1.5 के बीच में क्या होता है भाई, एक ही इंटीजर आएगा 1, तो वो इंटीजर 1 कहां बनेगा, तो खुद सोच के देखिए कि अगर 0.5 लिखा हुआ है, इसमें क्या ऐड करें कि ये 1 बने, तो ऑब्वियस है 0.5, यानी कि अगर देखा जाए ये 1/2 जो है, फिर 1/2 प्लस 1/100 जो है, ऐसे ही यहां से देखा जाए तो 1/2 था प्लस 0.5 का मतलब फिर से 1/2 यानी 50/100, ये 1/2 ही होता है। ऐसे ही चलता गया 1/2 प्लस 99/100। तो अगर यहां से देखा जाए कि भाई इससे पहले जो टर्म आएंगी बेटा, इससे पहले जो टर्म आएंगी, ये तो 1 बन रहा है, तो इससे 1 से छोटी आएंगी। अब 1 से छोटी कोई भी टर्म डालो यहाँ पर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, 0, यानी इसका भी 0 आंसर, इसका भी 0, इसके पहले तक 0। यहाँ क्या होगा, ये 1, फिर ये 1 पॉइंट समथिंग, उसका भी 1 आएगा, 1.49 का भी क्या आएगा 1, मतलब यहां से 50 से लेके जो 99 तक टर्म है, इनका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब 50 से लेके 99 टर्म तक आंसर कितना आ चुका है अपने पास, 1। अब जब आंसर 1 आ चुका है अपने पास, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है बेटा, तो कितनी टर्म होंगी, खुद सोच के देखिए। तो 99 से 50 तक कितनी टर्म है बेटा, 50 टर्म। कई जने बोलेंगे अभी कि नहीं सर 49 टर्म है ना, 99 माइनस 50 यानी 49 तो आ रहा है, तो 49 टर्म है बेटा। मैंने कहा बोला कि भाई माइनस अगर करते हैं अपन, जैसे 5 माइनस 3 किया अपन ने, तो क्या आंसर आता है 2। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, 4 और 5, 3 इंक्लूड नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी दो टर्म को माइनस करते हैं तो नीचे वाला इंक्लूड नहीं होता, अगर उसको इंक्लूड करना है तो एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी 99 माइनस 50 किया तो 49 आया, लेकिन 50 वाला इंक्लूड नहीं था तो उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, तो कितनी टर्म होंगी, 50। तो आंसर क्या आया, 50। अब इसी की शॉर्ट ट्रिक से अगर अपन करना चाहें तो ये ऐसा ही दिख रहा है फंक्शन कि n-1/x, x की जगह हाफ है, तो आंसर याद रख सकते हो आप, nx होगा। nx का मतलब क्या, n कितना दिया हुआ है अपन को बेटा, यहाँ पे 100, कितना 100, x कितना दिया हुआ है 1/2, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, तो डायरेक्ट आंसर भी 50 है। या फिर अपन अलग अलग ब्रेकेज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये था लॉन्ग मेथड, ये था शॉर्ट मेथड। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, जब वेरिएबल आ जाए। अभी तो यहाँ पे क्या था बेटा, कांस्टेंट, तो बड़ा इजी था इस क्वेश्चन को करना। लेकिन इसी की जगह अगर मैं x लगा दूं और इक्वल में समथिंग दे दूं और मेरे से बोल दिया जाए x की वैल्यू फाइंड करो, तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। तो वो भी देखेंगे आगे, लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, ताकि दोनों के क्वेश्चन साथ में देख पाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, इसका अपोजिट, क्या कि ये दे रहा था इंटीजर वैल्यू, वो क्या देगा बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू। क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि वो क्या देगा, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने 1.2 डाला बेटा तो आपको क्या दे देगा 0.2, आपने 2.5 डाला आपको 0.5 दे देगा, 3.7 डाला आपको 0.7 दे देगा। यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, fx इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। काम क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू देना। 1.2 का क्या देगा बेटा 0.2, 1.9 का क्या देगा 0.9, अगर 5.6 डाला तो क्या दे देगा बेटा 0.6। तो क्या देता है, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू, जो आगे का इंटीजर है वो रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, रिमूव। तो आगे देखिए बेटा कि अगर नेगेटिव में डाला जाए तो क्या देगा, जैसे -1.9 डाला बेटा तो क्या देगा ये वैल्यू। तो जब नेगेटिव डाला जाता है बेटा तो फ्रैक्शन तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, बचपन से पढ़ते हैं। यही तो अंतर था फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। 6th क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा, 10th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ा। दोनों में अंतर क्या है कि फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो क्या करूंगा कि भाई इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालते तो 0.9 आता वैसे तो, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो 1 में से क्या करूंगा मैं बेटा 0.9 को माइनस, तो यहाँ है 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1। इसी तरह से अगर होता 2.7 नेगेटिव का बेटा तो मैं क्या कर देता 1 माइनस 0.7, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 में से क्या कर देता माइनस, तो अपने पास क्या आ जाता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बना लें पिछले वाले की तरह, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह, तो देखिए कैसा दिखेगा इसका ग्राफ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है। अगर यहां से देखा जाए बेटा कि ये 1 है, ये -1 है, तो खुद समझ के देखना कि भाई 0 से 1 तक है, 0.1 डालूंगा तो क्या आएगा बेटा वैल्यू 0.1,
0.2 पे 0.2, 0.9 पे 0.9, ऐसे ही चलेगा ग्राफ, नहीं? सिमिलरली अगर 1 डाला तो इंटीजर है बेटा, 1 अगर डाला तो 1 इंटीजर है, क्या इसके पास फ्रैक्शनल पार्ट है? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। 2 डालूंगा तो भी 0, 3 डालूंगा तो भी 0, तो यानी 1 पे फिर 0, फिर 1.1 पे वापस क्या मिलेगा? 0.1, 1.2 पे 0.2, ऐसे ही ग्राफ चलता जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा इसका? पीरियोडिक बेटा, क्या होगा? पीरियोडिक। ऐसे के ऐसे सेम चलता जाएगा। अच्छा, नेगेटिव में भी डाल के दिखा देता हूं। -0.1 डालेंगे बेटा तो 1 - 0.1 आएगा, यानी कि 0.9 आएगा 0.1 पे, तो ग्राफ क्या रहेगा? सेम चलेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, कि कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होगी इसकी भाई? अब ग्राफ कहां से कहां तक वैलिड है? सिर्फ आउटपुट एक्सिस पे, सिर्फ 0 से कहां तक बेटा? 1 तक, यानी कि रेंज क्या होगी इसकी? 0 से 1 तक। 0 पे क्या लगाऊंगा? क्लोज, 1 पे हर जगह होल है, तो क्या आएगा बेटा? ओपन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का काम क्या है बेटा? ये समझ जाना कि फ्रैक्शन वैल्यू देना। ठीक है, क्या? फ्रैक्शन वैल्यू देना। कोई भी इंटीजर आएगा उसको हटा देगा, ये सिर्फ क्या रखेगा? फ्रैक्शन। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें 1 में से क्या कर देगा? उसको माइनस। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं, ताकि साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की क्वेश्चन कर पाए। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये हमेशा किसके बीच में होता है? 0 से 1, ये उसके बाहर नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर कभी दे दिया कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है? जब एक्स क्या हो बेटा? 0 से 1। क्योंकि देखिए आप खुद, ये y = x लाइन है, 45 डिग्री एंगल है, इसमें 0.1 डाला था 0.1 मिला, 0.2 डाला था 0.2, 0.3 डाला था 0.3, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है? जब किसके बीच में हो? 0 से 1 के बीच में। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि भाई 1 से 2 में क्या होगा सर? फिर आपने 0 से 1 में तो x लिख दिया, 1 से 2 में क्या होगा? तो भाई ग्राफ को मैंने कितने यूनिट शिफ्ट किया है बेटा? 1 यूनिट आगे की तरफ, यानी इसका ग्राफ क्या होगा? x - 1, इसका क्या होगा? x - 2, इसका क्या हो जाएगा? पीछे शिफ्ट किया है तो x + 1, इसका x + 2, यानी कि अगर कोई लिखना चाहे तो ये बिल्कुल लिख सकता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो क्या होगा? x - 1 होगा। कब? अगर मैंने क्या लिया है? 1 से 2 की तरफ। ठीक है, ऐसे 2 से 3 में क्या होगा? x - 2, ऐसे -1 से 0 में भी लिख सकते हो चाहो तो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंटीजर, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा रहेगा। क्यों? देखिए इधर 1.2 था, +5 ऐड किया, ये कितना हुआ? 6.2, तब भी आंसर क्या आने वाला है? 0.2। अगर सिर्फ 1.2 का निकालता तो भी क्या आता? 0.2। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंटीजर पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो क्या होता था? इंटीजर को बाहर लिख देते थे अपन, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है, अभी हाल बताया, तो क्या करते थे? 1 में से उसको माइनस कर देते थे, तो 1 माइनस क्या लिखते थे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसी तरह से अगर मेरे से बोल दिया जाए कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, तो क्या होगा बेटा? समझना इस चीज को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। इसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, तो वो भी क्या होगा? 0। और अगर लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे से बोला जाए x निकालो, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये अपने पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अपने पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई इसकी? बहुत सारी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। वापस देख लीजिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट डाला, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें 1.2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या होगा? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा? 1। 1 इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0। इसका उल्टा कर दें कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट अंदर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर हो, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? पहले फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा? 0.2। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है? पहले वाला इंटीजर देना, यानी 0.2 का क्या होगा? 0। यानी कि क्या प्रॉपर्टी बन गई कि भाई ग्रेटेस्ट का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो या फ्रैक्शनल का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर देखा जाए कि x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, क्यों लिख सकता हूं? जैसे 1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, तो देखो वापस सेम नहीं बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0.2 का कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.2, यानी कि अपने पास क्या बनी बेटा? सेम वैल्यू 1.2 ही बना। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि x को क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये अपन बहुत क्वेश्चंस में काम लेने वाले हैं आगे।
तो अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट कि भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे जेईई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे।